स्टूडेंट्स, एक नई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने जाना था नाउन से संबंधित कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्य मैंने आपको बताया था, कुछ डिस्कस किया था हमने। और आज हम नया जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारा है नाउन एंड द जेंडर। पिछले वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं नाउन एंड द जेंडर का। नाउन एंड द जेंडर यानी संज्ञा और लिंग जानेंगे हम। लिंग जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, न्यूट्रल जैसे है, नपुंसकलिंग है और कुछ सामान्य लिंग है। तो इस प्रकार से हम नाउन एंड जेंडर के बारे में, पहले मैं जेंडर को परिभाषित कर देता हूं आपके सामने। जेंडर क्या है? जेंडर को हम क्या कहेंगे? द नाउन which denotes male or female sex is called gender। यानी वह संज्ञा जो हमें पुरुष, महिला यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनके बारे में बताए, वो क्या कहलाता है? वो हमारा जेंडर होता है, लिंग कहते हैं उसको। अब इसमें भी कई प्रकार के, जैसे लिंग हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कई प्रकार हैं इसके। मुख्य तौर पे हम जैसे मेल सेक्स और फीमेल सेक्स की बात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें मेल सेक्स के अंदर, और इधर मैं लिख रहा हूं फीमेल सेक्स के बारे में। जैसे सन हो गया, फादर, और इधर जैसे डॉटर है, मदर है, और इधर वापस देखते हैं जैसे कि हॉर्स आ गया, हस्बैंड। इधर हम देखते हैं फीमेल की तरफ, इसका हो जाएगा मेयर, और इधर वाइफ। तो ये मेल को डिनोट करें, पुरुष से संबंधित है, और ये महिलाओं से संबंधित हो गए, यानी स्त्रीलिंग से संबंधित हो गया ये। तो जनरली हम इन चीजों को देखते हैं, लेकिन अब कुछ इसके प्रकार हो दिए गए हैं। कुछ जेंडर ऐसे आते हैं जो मेल और फीमेल के अंदर नहीं आते हैं, उनको हम अलग से देखना पड़ेगा हमें उनको। मैं टाइप बता रहा हूं इसका कि जेंडर की क्या क्या टाइप है, उसके बाद में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। जेंडर का प्रकार देखते हैं। बेसिकली जो जेंडर है हमारा, वो 4 भागों में डिवाइड है। 4 भाग मान लेते हैं इसके। चार में सबसे पहले आता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या कहेंगे हिंदी में इसको? क्या कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर को? पुरुषवाचक जो लिंग हो गया ना। और दूसरा फेमिनिन हो गया, स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। तीसरा हो जाएगा कॉमन जेंडर। यानी ये कॉमन जेंडर जो है इन दोनों पे लागू हो सकता है। कई शब्द, कई संज्ञाएं ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको कहूं डॉक्टर, तो डॉक्टर एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ इसमें रहेगा, ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा, सामान्य लिंग जो होता है। एक बच गया हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर है, ये नॉन लिविंग थिंग को दर्शाएगा, यानी निर्जीव जो चीजें आएंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब हम आगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। बेसिकली हम इनके 4 जो प्रकार हैं हमने देख लिया है मुख्य तौर पे। अब कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं, एक एक प्रकार हम देखें थोड़ा सा विस्तार से। पहला आपके सामने है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जिसको हिंदी में हम कहते हैं पुल्लिंग। तो ये पुरुषों से संबंधित बातें हैं, वो बताएगा उससे संबंधित जुड़े हुए तथ्यों को। तो हम देखते हैं मैस्कुलिन, थोड़ा सा डिफाइन करता हूं मैं इसको। द नाउन which
डिनोट्स मेल सेक्स, यानी जो पुरुषों के बारे में बताए वो। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं सबसे पहले अंकल, ब्रदर, लॉयन, इस प्रकार से। तो हमने देखा सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग को दर्शाना ही, इस वजह से मैस्कुलिन में ये कैटेगरी आ गई। अब दूसरा मैं बात करता हूं फेमिनाइन की। फेमिनिन जेंडर जो है वो स्त्रीलिंग को बताएगा, जो महिलाएं उनसे संबंधित वर्ग है ये। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, यानी वो संज्ञा जो किसके बारे में बताती है, फीमेल सेक्स के बारे में, महिलाओं के बारे में बताती है, स्त्रीलिंग के बारे में बताती है। जैसे उदाहरण हम देखें, आंट हो गया, इधर इधर देखते हैं आगे सिस्टर, और आगे लॉयनेस। तो इस प्रकार से ये फेमिनिन जेंडर हो गया। तीसरा हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर जो है ये बेसिकली किसी इन दोनों का ही सम्मिलित रूप है, यानी ये किसी पर्टिकुलर जो सेक्स है उसको डिफाइन नहीं करेगा। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई ये जो जेंडर है ये किसको स्पेसिफाई नहीं करेगा। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट इंडिकेट्स लिविंग थिंग। कहने का मतलब जीवंत वस्तु हो गई, जैसे सजीव है लेकिन वो क्या है, पर्टिकुलर सेक्स नहीं है, कोई स्पेसिफाई नहीं करता इसको। इन दोनों कैटेगरी यहां सम्मिलित की जाएगी कॉमन जेंडर में, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम कॉमन जेंडर के अंदर ले आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिखता हूं आपके सामने, जैसे टीचर लिख दिया मैंने आपको। टीचर जो है एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। उसी प्रकार से एक नाम दूसरा आता है बेबी, बच्चा। तो बच्चा होता है, एक लड़की भी हो सकती है एक छोटी, और एक छोटा लड़का भी हो सकता है, दोनों के लिए हम सम्मिलित रूप से बेबी कहेंगे। उसी प्रकार से एक आगे का शब्द लिखता हूं मैं, क्लर्क है। क्लर्क क्या होता है, एक जो बाबू है, लिपिक है, तो वो एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। इस प्रकार से तीन हमारे हो गए, और चौथा जो आएगा हमारा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यानी ये नपुंसक लिंग है, किसी लिंग विशेष को नहीं बताएगा ये। जैसे लिखता हूं, डिफाइन करता हूं इसको मैं, द नाउन विच denotes non-living things, यानी नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे ट्री है, पेन है, फैन, बुक, इस प्रकार की जो जिसमें निर्जीव जो कैटेगरी की चीजें आएंगी वो सारी की सारी इस न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगी। जैसे ट्री के लिए लागू होता है ये पेन, बुक, टेबल, इस प्रकार से। तो हमने चार जो प्रकार हैं उसको देख लिया अलग अलग से उदाहरण देके। अब कुछ एक आगे की बात करते हैं, इसके देखते हैं जो मोटे तौर पे परीक्षाओं में आते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं इधर लिख रहा हूं आपके मैस्कुलिन, इधर मैस्कुलिन हो जाएंगे और इधर हो जाएगा फेमिनिन। जैसे साधारण तौर पे हम चलते हैं, सन का डॉटर हो जाएगा, उसी प्रकार से फादर का मदर हो जाएगा। ये तो कुछ साधारण बातें हो गई। अब थोड़ा विशेष कैटेगरी में हम आते हैं। जैसे एक नाम लिख रहा हूं मैं, बैचलर, अविवाहित जो पुरुष आता है
उसके लिए बैचलर काम आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये लड़कियों के लिए भी लागू होने लगा है। लेकिन जैसे कि कैटेगरी दे रखी है तो मैं लिख देता हूं उसके सामने, ये हो जाएगा स्पिंस्टर, या इसको मेड भी कहते हैं। बैचलर का स्पिंस्टर या मेड, अविवाहित महिला हो जाएगी। उसी प्रकार एक लिखता हूं मॉन्क, मॉन्क का हो जाएगा नन, मॉन्क साधु, ये साध्वी हो जाएगी। उसी प्रकार एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने ड्रेक, ड्रेक होता है जो नर बतख होती है ना उसके लिए ड्रेक यूज करते हैं, और जो बतख मादा बतख होती है उसके लिए हम इसको डक कहते हैं। एक शब्द आगे आ रहा है प्रिंस, प्रिंस का हम लिख देंगे प्रिंसेस। उसी प्रकार एक पोइट है, पोइट का हम लिख देते हैं पोइटेस। लोयन है तो लोयन का हो जाएगा लोयनेस। टाइगर है, टाइगर में ध्यान रखने वाली बात है ई जो आ रहा ना ये हट जाएगा और इसके आगे ई डब्ल्यू एस जुड़ जाएगा। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो साधारणतः इस प्रकार से, देखो आपने नोटिस किया होगा ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस, इस प्रकार की ये जो बातें हैं ये फेमिनिन जेंडर के लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे कुछ जैसे शब्द और हैं, एयर, एयर उत्तराधिकारी होता है, ये एयर का हो जाएगा एयरिश। उसी प्रकार से ऑथर है, ऑथर का हो जाएगा ऑथरेश। किंग का क्वीन, मैन सर्वेंट, यानी व्यक्ति जो नौकर होता है पुरुष के लिए, और महिला के लिए हो जाएगा ये मैड सर्वेंट। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं एक शब्द और है इसमें एम्पेरर। एम्पेरर क्या होता है? सम्राट, राजा, और इसका हो जाएगा एम्परेस। तो इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण इसके हमने देखे हैं, और अब दो स्पेशल रूल आपको बताता हूं इसके बारे में जो इसको थोड़ा सा अलग जानकारी देगा आपको। आपने हो सकता है आपने उसके बारे में नहीं सुना हो अभी तक। नियमों में पहला नियम जो है मैं आपके सामने लिखता हूं, सम nouns are used to denote beauty, softness, fertility, etc. यानी कुछ ऐसी संज्ञाएं हमारे पास होती हैं जो क्या प्रदर्शित करती हैं, जो दिखाती हैं सौंदर्य, सरलता, या जो नाजुकपन है वो, उपजाऊपन है वो दिखाते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनको हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं, स्त्रीलिंग मानते हैं उनको। दे आर कंसिडर्ड टू बी फेमिनिन जेंडर। यानी ऐसी संज्ञाएं जो ब्यूटी, सौंदर्य को, नाजुकपन को, उपजाऊपन को दर्शाते हैं, वो क्या है, उनको फेमिनिन जेंडर माना जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने द मून, चंद्रमा, ये दिखाता अपना सॉफ्टनेस के लिए, ब्यूटी के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार द अर्थ, पृथ्वी जो है ये किसके लिए जानी जाती है, फर्टिलिटी के लिए जानी जाती है। द अर्थ, नेचर, प्रकृति होगी, मर्सी, दया। उसी प्रकार से जस्टिस को भी, इसमें न्याय को भी इसी कैटेगरी में फेमिनिन जेंडर में शामिल किया गया है, जस्टिस हो गया। उसी प्रकार से एक नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, जैसे होप। तो इस प्रकार से ये उदाहरण किसके, ये फेमिनिन जेंडर को डिनोट करेगा। दूसरा नियम हमारा हो जाएगा सम
some nouns are used to denote firmness, strength, एनर्जी एटसेट्रा। यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो किसको दर्शाते हैं, फर्मनेस दृढ़ता को दर्शाते हैं, स्ट्रेंथ ताकत को दर्शाते हैं, एनर्जी ऊर्जा को दर्शाते हैं। उनको हम पुल्लिंग की कैटेगरी में रखते हैं, मैस्कुलिन की कैटेगरी में रखते हैं। तो लिख रहा हूं मैं आपके सामने, दे आर कंसीडर्ड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। यानी इनको किसके अंदर मानेंगे हम, मैस्कुलिन कैटेगरी में मानेंगे, पुरुष जो उससे संबंधित होता है उससे, पुल्लिंग से। जैसे उदाहरण के तौर पे द सन, सूर्य कठोरता के लिए, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे इसकी कठोरता को, द सन। और एक वार ले सकते हैं, युद्ध, उसमें फर्मनेस है, स्ट्रेंथ का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। द सन, वार, विंटर सर्दी की कठोरता हम सभी जानते हैं। उसी प्रकार से समर, और ये हो गया गर्मी का। और एक शब्द और लिख देता हूं, लव, प्रेम, इसमें भी बड़ी ताकत होती है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, ये इसको दर्शाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर को। ये जेंडर से संबंधित नाउन एंड जेंडर के बारे में हमने बात कर ली आज। कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, हम अगले वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें इसका मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको नए अपडेट हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।